हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बच्चों, सेकंड ऑर्डर का मतलब होता है जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है उसका दो बार डिफरेंशिएशन करना। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। y इक्वल टू एक्स पावर 3 डॉट ई पावर 4x। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स ई पावर 4x। चैन रूल अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स। अब 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो x पावर 3 ई पावर 4x का डिफरेंशिएशन 4x, 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा प्लस ई पावर 4x इंटू एक्स पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा, 3 माइनस 1 2 बचेगा। दोनों में ई पावर 4x कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। उसके बाद इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं और फिर इसका प्रोडक्ट रूल लगा के अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस सेकेंड 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद ई पावर 4x इंटू ब्रैकेट 4 कांस्टेंट है, x पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आएगा, x पावर 3 माइनस 1 2 बचेगा, 3 आगे आएगा, x पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 लिखेंगे और x पावर 2 माइनस 1 1 बचेगा। उसके बाद प्लस 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर और e पावर 4x का डिफरेंशिएशन e पावर 4x। चैन रूल लगाएंगे तो 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। उसके बाद दोनों में e पावर 4x कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट ये हो जाएगा 4 3 जा 12 x पावर 2 3 2 जा 6 x और प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 x पावर 3, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 x स्क्वायर। ई पावर 4x कॉमन ले लिया हमने बाहर। उसके बाद इक्वल टू ई पावर 4x ब्रैकेट 16 x पावर 3 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 6x और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है y इक्वल टू एक्स पावर 4 log x। इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले वाले को फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकंड मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद
रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन x पावर 4 log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन एक्स आएगा प्लस log x इंटू एक्स पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे आएगा और 4 में 1 माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। ये x और ये एक बार इससे x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x पावर 3 प्लस इसे लिखेंगे 4x पावर 3 log x। दोनों में x पावर 3 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस 4 log x। फिर उसके बाद क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर का है तो ये मेरे पास dy अपॉन डी एक्स निकल आया है। अब इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड। पहले करेंगे फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद x पावर 3 फर्स्ट डी बाई डी एक्स 1 प्लस 4 लॉग x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, 4 इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 लॉग x इंटू x पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आएगा और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर x और ये x एक बार कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4 और ये बचेगा x पावर 2 प्लस यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 4 लॉग x। अब दोनों में x स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 4 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे 3 और 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 लॉग x और x स्क्वायर दोनों से कॉमन हो चुका है। x स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस 3 7 हो जाएगा प्लस 12 लॉग x और ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है साइन ब्रैकेट में cos x। इसका सॉल्यूशन करेंगे y इक्वल टू साइन ब्रैकेट cos x। इसका भी बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। इसमें चैन रूल अप्लाई करेंगे, पहले साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसे लिखेंगे माइनस साइन एक्स डॉट कॉस ब्रैकेट कॉस एक्स। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट, और सेकंड मान लेंगे, माइनस बाहर रखेंगे, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चैन रूल अप्लाई कर देंगे, कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद सेकंड डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ब्रैकेट साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन एक्स आएगा, इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, इक्वल टू माइनस ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन से साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट कॉस ब्रैकेट कॉस एक्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है tan e पावर x y इक्वल टू tan e पावर x, इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, चैन रूल अप्लाई करेंगे, पहले tan e पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स ई पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है और e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। बच्चों, आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता होगी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर e पावर x डॉट e पावर x। अब जो मेरे पास tan स्क्वायर e पावर x है, tan e पावर x की जगह पर y है, हम tan e पावर x का वैल्यू y यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan की जगह पर y रखेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, डॉट e पावर x, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन।
वन प्लस वाई स्क्वायर ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स होगा प्लस ई पावर एक्स इंटू वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो टू आगे आएगा और टू वाई पावर टू में वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन बचेगा तो हो जाएगा टू वाई पावर वन और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। उसके बाद दोनों में e पावर x हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद e पावर x ब्रैकेट वन प्लस वाई की जगह पर फिर से टेन ई पावर एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस टू वाई की जगह पर टेन ई पावर एक्स रखेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर ई पावर एक्स डॉट ई पावर एक्स रखेंगे। सेक स्क्वायर ई पावर एक्स डॉट ई पावर एक्स। उसके बाद ई पावर एक्स ब्रैकेट वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है तो इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस टू ई पावर एक्स डॉट टेन ई पावर एक्स डॉट सेक स्क्वायर ई पावर एक्स। दोनों में सेक स्क्वायर ई पावर एक्स कॉमन हो रहा है, हम कॉमन कर लेंगे ई पावर एक्स डॉट सेक स्क्वायर ई पावर एक्स ब्रैकेट बचेगा वन प्लस टू ई पावर एक्स डॉट टेन ई पावर एक्स। ये मेरे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करेंगे। दे रखा है tan इनवर्स x पावर 3। बच्चों इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है y इक्वल टू tan इनवर्स x पावर 3। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। चैन रूल अप्लाई कर देंगे, पहले tan इनवर्स x पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद डी बाई डी एक्स पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आएगा एक्स पावर 3 माइनस वन टू बचेगा, इसे लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स पावर 3 टू जा 6। अब उसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेंट रूल लगा देंगे, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एक्स पावर 6 इंटू 3
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आएगा, एक्स पावर 2 माइनस 1 1 बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, एक्स पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 आगे आएगा, एक्स पावर 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 बचेगा, नीचे 1 प्लस एक्स पावर 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स पावर 6 प्लस सॉरी माइनस 6 3 जा 18 एक्स पावर 5 टू 7 1 प्लस नीचे 1 प्लस एक्स पावर 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों से 6 कॉमन कर लेंगे और x दोनों से कॉमन हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स पावर 6x बाहर कॉमन हो चुका है, माइनस 6 3 जा 18 3 बचेगा, यहाँ पर x कॉमन हो चुका है, x पावर 6 बचेगा, नीचे 1 प्लस एक्स पावर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x ब्रैकेट 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 बचेगा, माइनस 2x पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6 का होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है ए एक्स प्लस बी होल पावर पी अपॉन क्यू, इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर पी अपॉन क्यू, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, चैन रूल अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल पावर पी अपॉन क्यू का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, उसके बाद ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी होल पावर पी अपॉन क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पी अपॉन क्यू बाहर आएगा, सॉरी पी अपॉन क्यू पहले लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल पावर पी अपॉन क्यू माइनस 1 माइनस कर देंगे इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और बी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा ए पी अपॉन क्यू ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल पावर पी अपॉन क्यू माइनस 1, ये मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पी अपॉन क्यू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट, यहाँ फिर से चेन रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर पी अपॉन क्यू माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू ए पी अपॉन क्यू इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर पी अपॉन क्यू माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो p अपान क्यू माइनस वन आगे आएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर p अपान क्यू माइनस वन, इसमें माइनस वन कर देंगे, इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होगा और बी का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। उसके बाद ए का आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर पी अपान क्यू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये p माइनस क्यू अपान क्यू ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल पावर p अपान क्यू माइनस माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पी ब्रैकेट पी माइनस क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल पावर पी अपॉन क्यू माइनस टू। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। दे रखा है इफ y इक्वल टू ई पावर एन एक्स प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू एन पावर एन ई पावर एन एक्स। इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो दे रखा है y इक्वल टू ई पावर एन एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और डिफ्रेंशिएशन करके प्रूफ करके लाना है वाई एन इक्वल टू एन पावर एन ई पावर एन एक्स। बच्चों इसका हम डिफ्रेंशिएशन एन टाइम करेंगे क्योंकि यहाँ पर वाई एन दे रखा है। वाई एन का मतलब होता है एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करना। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स, चैन रूल अप्लाई कर देंगे, ई पावर एन एक्स डी वाई डी एक्स, एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स इंटू एन, आगे आएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, ये हो जाएगा एन ई पावर एन एक्स। बच्चों वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया है तो एन ई पावर एन एक्स आया है। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा वाई टू इक्वल टू एन डी वाई डी एक्स, फिर से इसमें चैन रूल अप्लाई करेंगे, ई पावर एन एक्स डी वाई डी एक्स, एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा एन ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स डॉट एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन आगे आएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, एन से एन का मल्टीप्लाई एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, ये वाई टू इक्वल टू आ गया। मतलब जब हमने इसको दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो वाई टू इक्वल टू एन पावर टू ई पावर एन एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई थ्री इक्वल टू एन स्क्वायर डी बाई डी एक्स ई पावर एन एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन, यहाँ फिर से चैन रूल अप्लाई करेंगे, ई पावर एन एक्स डी बाई डी एक्स एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एन आगे आएगा तो एन पावर थ्री हो जाएगा, ई पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एन एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होगा, वाई थ्री इक्वल टू एन पावर थ्री ई पावर एन एक्स। बच्चों इसका थ्री टाइम डिफ्रेंशिएशन किया तो एन पावर थ्री ई पावर एन एक्स आया। अब इसका हम सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन करेंगे एन टाइम,
सिमिलरली इसी तरह से जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे तो जब n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा yn इज इक्वल टू n पावर n e पावर nx और ये प्रूफ हो जाएगा।